हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीईटी, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उज्जैन, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर। दोस्तों, जो तानसेन थे ये एक संगीतज्ञ थे और जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उनमें तानसेन भी थे। और याद रखिए कि इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने उड़न पड़ी, ऑप्शन बी धावक पड़ी, ऑप्शन सी माई स्ट्रगल या फिर ऑप्शन डी गोल्डन गर्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्डन गर्ल। तो याद रखिएगा कि पीटी उषा की आत्मकथा का जो नाम है वो गोल्डन गर्ल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़न पड़ी के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा कि पीटी उषा को ही उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खगोलीय इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को या फिर ऑप्शन डी बुध और सूर्य के बीच की दूरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं और जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। इन दोनों का जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो इकाई औसत होता है इसी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि खगोलीय इकाई यानी कि खगोलीय एकक किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी श्री शंकर कुरूप, ऑप्शन सी उमा शंकर जोशी या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री शंकर कुरूप। उससे याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो श्री शंकर कुरूप थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी थे। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। तो आप सभी को पता है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है, तीसरे नंबर पर कौन सा है तो अरुण है और चौथे नंबर पर वरुण है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने उत्तरांचल से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी पंजाब से या फिर ऑप्शन डी गुजरात से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश में ही भील जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ही कोल जनजाति पाई जाती है और मध्य प्रदेश में ही कह सकते हैं गोंड जनजाति पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि गोंड जनजाति का संबंध किस राज्य से है या फिर कोल जनजाति का संबंध किससे है या फिर भील जनजाति का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से किस वर्तमान प्रदेश को जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो याद रखिए कि प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड परियोजना का संबंध जो है वो उड़ीसा से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है तो याद रखिएगा कि ये महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता या फिर ऑप्शन डी WC बनर्जी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसे याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके बाद सबसे पहली बार जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो कह सकते हैं कि पहली बार जो इसका अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, यानी कि वीमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन, किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। तो याद रखिएगा कि हीलियम गैस को ही नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। तो याद रखिएगा कि जो प्रिजन डायरी पुस्तक है ये मोरारजी देसाई की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो याद रखिए कि जो बृहस्पति ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है तो वह बुध करता है और ये मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति शब्द किस वस्तु के बड़ी मात्रा में उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हल्दी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी खाद्य तेल या फिर ऑप्शन डी दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य तेल। दोस्तों आप सभी को पता है कि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन उत्पादन का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन का मतलब जितनी भी तेल वाली फसलें होती हैं वो सब तिलहन के अंतर्गत आती हैं। तो जब तेल वाली फसलें होंगी तो उनसे तेल प्राप्त होंगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा खाद्य तेल। अगला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों याद रखिए कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अंतिम परमाणु संयंत्र कौन सा है तो याद रखिएगा कि ये कुडनकुलम में है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कुडनकुलम कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। दोस्तों याद रखिए कि जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो आयन मंडल है इससे परावर्तित होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उल्का पिंडों का गिरना और तारों का टूटना जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है तो मध्य मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो याद रखिए कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है और याद रखिए कि यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन आपके सामने सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन सी जयललिता या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी। उससे याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी बनी थी और ये उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न घाटियों में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने फूलों की घाटी, ऑप्शन बी सुरमा घाटी, ऑप्शन सी शांत घाटी या फिर ऑप्शन डी कश्मीर घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांत घाटी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि शांत घाटी जो है वो केरल में है और याद रखिए कि यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है तो ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्न में से किसकी मात्रा की माप की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी शीशा तथा कार्बन कण या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। दोस्तों जो प्रदूषण जांच मोटर कारों के अंतर्गत की जाती है, इसके अंतर्गत ये जांच की जाती है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की जो है इसकी मात्रा कितनी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों में प्रदूषण की जांच के लिए किसकी माप की जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन, अंध महाद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। तो इसे याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन आपके सामने रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामचरितमानस या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। तो याद रखिएगा कि श्रीमद् भागवत गीता जो है ये महाभारत का भाग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शत सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, तो रामायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने नाना साहेब, ऑप्शन बी रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन सी बालाजी राव या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र पांडुरंग। तो याद रखिएगा कि तात्या टोपे जो थे इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिस वजह से 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और इनका जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन, पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी कॉर्नेलिया सुरावजी या फिर ऑप्शन डी चंद्रमुखी बसु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। इसे याद रखिएगा कि पहली ओलंपिक पदक जो भारत की थी और जो वो महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। याद रखिएगा कि इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा भारोत्तोलन से यानी कि वेट लिफ्टिंग से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी भारतीय संग्रहालय कोलकाता या फिर ऑप्शन डी सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में दालों पर अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थान स्थित है? यानी कि दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर। तो याद रखिएगा कि दाल अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दाल किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो याद रखिएगा कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था और जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन आपके सामने है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी कीस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक। तो याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक जो है वो महबूब उल हक की जो है देन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक के 3 आधार स्तंभ कौन से हैं, ये बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है ये इसकी 3 आधार स्तंभ है और ये बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश का संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो याद रखिएगा कि नेपाल का जो संसद है उसको जातीय राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो बांग्लादेश है इसके संसद को हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।